स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। आकृति 12.25 ये बनी हुई है। इस आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। यानी कि ये जो ABCD भुजा आप देख रहे हो, ये 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर, ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो समझिए, ABCD क्या है? एक वर्ग है, और ए एक ऐसा वर्ग है जिसकी जो भुजा है कितनी सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं एक समान होती हैं, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी जितनी भुजाएं हैं सारी 14 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। और क्या कह रहा है, ये जो वर्ग के कॉर्नर हैं, यहाँ पर आप जो पॉइंट देख रहे हो इसको सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। और ये सर्कल इस तरीके से है कि 2 को स्पर्श कर रहा है। बाकी के जो 3 सर्कल हैं, 3 सर्कलों में से 2 को इस तरीके से स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये 2 को स्पर्श कर रहा है। और हमें यहाँ पे आपको ये जो एरिया दिख रहा है इसे निकालना है, इसे फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा जो काम होगा, इस वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये आपको जो चतुर्थांश दिख रहा है, देखिए ये आपको जो चतुर्थांश दिख रहा है, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसके क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद इन चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे। 4 चतुर्थांश हैं, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे। और वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, तो हमें ए वाला मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए AB और CD को केंद्र मानकर, किसको केंद्र मानकर? AB और CD को केंद्र मानकर खींचे गए प्रत्येक वृत्त चतुर्थांश बनाते हैं। जितने आपने वृत्त देखे, इस तरीके के आप जो ये वृत्त देख रहे हो, ये चतुर्थांश बनाते हैं जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये जो रेडियस है, यहाँ पे देखिए ये जो वृत्त आप देख रहे हो, इसकी जो त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की है। और ये जो केंद्रीय कोण है थीटा, ये कितना है? 90 डिग्री। केंद्रीय कोण थीटा 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दी गई है? वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये जो चतुर्थांश है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ए त्रिज्या है, ए त्रिज्या है, तो क्या मिल करके बना रहे हैं? एक त्रिज्यखंड बना रहे हैं। और हम जानते हैं जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या होता है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कितने, इसी तरीके से कितने चतुर्थांश बन रहे हैं? 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। तो चारों चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल है उसमें, तो हमें एक साथ चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू रखिए 4, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7 r² है, थीटा 90 डिग्री अपॉन में 360। तो इस 7 से वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, 90 से काटिए 360, 4 आ जाएगा। और ए वाले 4 से ए वाला 4 कट जाएगा। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो चतुर्थांश थे, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हमारे पास आया 154 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल आया है 196 और चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना आया है 154। कितना आया 154, माइनस कर दीजिए, माइनस करिए, 6 में से 4 घटाइएगा कितना आएगा 2, और 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा 4, और 1 में से 1 माइनस कर दें तो हो जाएगा 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी छायांकित भाग था उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए।